हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग। और द पेज फॉर लिविंग का इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं और क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि द पेज फॉर लिविंग में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन न्यू पैटर्न पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है या जो 2-3 साल से जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता है। तो उसको विशेष ध्यान में रखते हुए हमने केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बनाया है। तो उसी को आप ध्यान में रखें। आपके एग्ज़ाम में जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका, उस एग्ज़ाम में केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इसका हिंदी होगा, इसका अर्थ होगा कि जो राइटर थे वे कहाँ सिनेमा देख रहे थे। यहाँ पे प्ले का अर्थ होगा कि सिनेमा, नाटक। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि जो राइटर उस कहानी में थे द पेज फॉर लिविंग में, वे कहाँ सिनेमा देख रहे थे, जगह का नाम बताना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। यानी कि आंसर होगा कि जो लेखक थे वे डबलिन में सिनेमा देख रहे थे। डबलिन एक जगह का नाम है, वहाँ पे थिएटर था। आप कहानी पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो आप डबलिन जगह का नाम याद रखें। वहीं पे राइटर सिनेमा देख रहे थे। दोस्तों, यह जो हमने आंसर आपको बताया है ये बिल्कुल सूटेबल है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए कम से कम शब्दों में इसका जवाब होगा और बिल्कुल सूटेबल जवाब होगा। तो इस तरह से एक नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। आपके स्क्रीन पर 2 नंबर सवाल है। इसका अर्थ है कि सिनेमा में, यानी कि नाटक में, जो नाटक था, जो सिनेमा था, उस सिनेमा में मुख्य भूमिका किसका था। चीफ कैरेक्टर का अर्थ होता है मुख्य भूमिका। तो जो सिनेमा था उस सिनेमा में, जो नाटक था उस नाटक में मुख्य भूमिका किसका था, यही आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। एक बार और सुनिए आंसर। इल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। यानी कि अर्थ होगा कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट एक छोटे अनाज का व्यापारी, एक छोटे अनाज का व्यापारी इस सिनेमा में है, इस नाटक में है, उन्हीं का इस सिनेमा में मुख्य चरित्र था। इल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी कि जो छोटे अनाज का व्यापारी था उसी का इस सिनेमा में मुख्य चरित्र था, मुख्य भूमिका था। इस तरह से आप समझ गए, आप इसे नोट कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। एक बार और सुने। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या लेखक प्रत्येक क्षेत्र में, एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक करते थे, यानी कि नापसंद करते थे। पूछा गया है कि जो लेखक थे वो हर एक क्षेत्र में तीव्र गति को डिसलाइक करते थे। तो यही आपको यस और नो में इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो नो।
फिर लिखेंगे द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। इसका आंसर होगा कि नहीं, द राइटर डज नॉट डिसलाइक, लेखक नापसंद नहीं करते थे किसको, तो रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, तीव्र गति को हर एक क्षेत्र में नापसंद नहीं करते थे। तो ये इसका जवाब होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। एक बार और क्वेश्चन सुनिए, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन था जिसमें राइटर अपने आप को कौन से स्थिति में, कौन से अवस्था में, कौन से सिचुएशन में सिनेमा में पाए, कौन से सिचुएशन में राइटर अपने आप को पाए। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन था जिस सिचुएशन में राइटर सिनेमा में अपने आप को पाए। तो आंसर इसका लिखेंगे द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा। एक बार और जवाब, द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा। यानी कि कहा जा रहा है कि जो लेखक थे वो अपने आप को सिनेमा में एक होपलेस फॉग के स्थिति में पाए, एक होपलेस फॉग के सिचुएशन में पाए। यानी कि उसमें जब ये थिएटर में गए थे, जब सिनेमा हॉल में गए थे, तो जो कुछ भी दिखाया जा रहा था इनको समझ में नहीं आ रहा था, ये होपलेस हो गए थे। इनके आंखों के सामने लग रहा था कि फॉग के जैसा, कुहासा के जैसा है, कब कौन सा हीरो आया, कब कौन सा सीन चेंज हो गया, कब कैसे क्या हुआ, तो ये सब सिचुएशन इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो यही आपसे सवाल पूछा गया था कि कैसे सिचुएशन में वो अपने आप को पाए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो होपलेस फॉग, यानी कि आंखों के सामने अचानक कुहासा टाइप का आ जाना और कुछ समझ में ना आना, होपलेस हो जाना। तो सिनेमा में वो अपने आप को होपलेस हो गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेखक हैं वो अपने आप को किस प्रकार के थिंकर के रूप में क्लासीफाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। इसका जवाब बिल्कुल सुटेबल है, यानी कि आंसर होगा कि जो लेखक हैं वे अपने आप को एक बहुत ही धीमे सोचने वाले व्यक्ति के रूप में क्लासीफाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्लो थिंकर का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बहुत धीमा सोचता हो, स्लोली सोचता हो, तो उस प्रकार के व्यक्ति के रूप में अपने आप को क्लासीफाई करते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा द पेज फॉर लिविंग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।